आज का क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। सॉल्व करेंगे इसको। हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। मोल ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, कितना है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल मीथेन का रिक्वायरमेंट हो। कैसे सॉल्व करेंगे? आफ्टर कंबस्शन, तो मीथेन से CO2 कब बनेगा? आफ्टर कंबस्शन बनेगा। तो इसका मतलब जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मीथेन का कंबस्शन कराना पड़ेगा। तो कंबस्शन ऑफ मीथेन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये हो गया मीथेन। मीथेन का रिएक्शन किसके साथ होगा? तो कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देगा आपको? CO2 देगा, और साथ ही साथ में क्या दे देगा आपको? H2O दे देगा। क्लियर है? तो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव, अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा CO2, यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O। यहाँ से हम देख रहे हैं एक कार्बन है तो कार्बन भी एक हो गया, इक्वल हो गया। हाइड्रोजन 4 है, इधर 4 है, इधर कितने हैं? 2 है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए। इधर बैलेंस किए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर 2 और इधर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? तो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो प्रोडक्शन ऑफ CO2 दिया है, कितना ग्राम हो रहा है? 22 ग्राम। आप ये बताओ 1 मोल ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? कार्बन का होता है कितना? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो O2 का कितना हो जाएगा आपका? 32, दैट मींस 44। तो यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ CO2 का वो कितना ग्राम हो रहा है? 44 ग्राम हो रहा है। मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन ये बोला है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 बनना चाहिए। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो हाफ CO2 बनाने के लिए मीथेन कितना जरूरत पड़ेगा? हाफ पड़ेगा। अगर ये हाफ हुआ तब इसका मास कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। क्लियर है? क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 MsCl। मींस क्या है? इसका मतलब क्या है कि HCl जिसकी मोलारिटी कितनी है? 0.015 है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन
5.25 into 10 to the power minus 3 m. 5.25 into 10 to the power minus 3 m HCl solution. ये क्वेश्चन है आपका. Calculate the volume of 0.015 m HCl solution required to prepare 250 ml 5.25 10 to the power minus 3 m HCl solution. ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास दो लिक्विड है. पहला लिक्विड ये है HCl जिसकी मोलारिटी कितनी है 0.015. अब यहाँ पर 5.25 का into 10 to the power 3 का मतलब क्या होगा 5.25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 to the power 3. और इसको मैं हटा दूंगा, पॉइंट को हटा दूंगा तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे 5 जीरो लग जाएंगे. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 to the power 5. इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 12525 तो 0.00525. तो ये मोलारिटी हुआ, ये भी मोलारिटी हुआ. तो ये बताओ 0.015 मोलारिटी जाता है या 0.00525 मोलारिटी जाता है. 005 है ना, ये 01 है. तो किसकी मोलारिटी ज्यादा है पहले वाली मोलारिटी ज्यादा है और ये वाला क्या है कम है. तो ये बोल रहा है अब ये इस मोलारिटी का आपको 250 ml सॉल्यूशन बनाना है. कितना सॉल्यूशन बनाना है 250 ml सॉल्यूशन बनाना है. तो पहले वाले सॉल्यूशन कितना रिक्वायरमेंट है ये पूछे. समझना, मतलब समझना क्या बोल रहा है. ये एक लिक्विड है, ये भी HCl, ये भी HCl. इसकी मोलारिटी कितनी आएगी 5.25 into 10 to the power minus 3 मोलारिटी रहेगी. इसका मतलब क्या 0.00525. और इसकी मोलारिटी कितनी है 0.015. समझ में. और ये आपको फुल दिया हुआ है, जितना यूज करना है वो कर. लेकिन इसका बोल रहा है इस मोलारिटी का आपको कितना सॉल्यूशन बनाना है 250 ml सॉल्यूशन बनाना है. इसका मतलब ये है कि इसमें आप क्या डालोगे वाटर. इसकी मोलारिटी ज्यादा है मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है. मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है वीक एसिड. दोनों है HCl लेकिन इसकी मोलारिटी कम है. इसका मतलब ये डाइल्यूट हो चुका है और ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड. तो इसको हमको ये डाइल्यूशन करने के लिए डाइल्यूट HCl बनाने के लिए इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, क्या बनेगा. तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका M1V1 इज इक्वल टू M2V2. मतलब मोलारिटी वॉल्यूम मोलारिटी वॉल्यूम. पहले वाले का मोलारिटी पहले वाले का वॉल्यूम, सेकंड वाले का मोलारिटी सेकंड वाले का वॉल्यूम. तो पहले वाले का मोलारिटी हमको पता है कितना 0.015 इनटू इसका वॉल्यूम पता है क्या कितना हमको लेना है क्वांटिटी में. ये हो गया V1 इज इक्वल टू सेकंड वाले का मोलारिटी पता है कितना है 0.005 इनटू इसका वॉल्यूम भी हमको पता है कितना है 250 ml. कितना है 250 ml. ठीक है, तो अगर इसको ml में रख रहे हो तो ये भी आंसर ml में आएगा. अगर इसको लीटर में लेते तो ये भी लीटर में आता. तो ml में है तो ml कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आंसर ml में आता है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.015 इनटू 250. इसको सॉल्व करेंगे. देखो इधर कितने जीरो कितने नंबर है 1 2 3 4. इधर कितने हैं 1 2 3. इसमें एक जीरो लगा देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा इधर लिख देता हूँ. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 को हटा दो पॉइंट हट गया दोनों का. तो यहाँ पर क्या बचा 25. इधर क्या बचा आपका इधर 0 हट गया तो क्या बचा 150 हो गया 150 इनटू इधर कितना हो जाएगा आपका 250. 0 से 0 कैंसिल. ठीक है 5 3 12 15 5 5 वॉल्यूम देखिए तो
तो 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 3, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा पॉइंट बचा 2 6, तो कितना 41.6 ml में लिए हैं, तो ये भी ml में। मतलब आपको 250 ml का एसिड बनाना है, HCl बनाना है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 0.00525 हो, उसके लिए आपको सिर्फ 41.6 ml स्ट्रॉन्ग एसिड लेने की जरूरत है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ऐसा कुछ दिया है, मतलब उसकी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी दिया हुआ है, और आपको उससे कोई किसी भी वॉल्यूम का बनाना है, तो उसके लिए कितना आपको वहां से निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, वो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मतलब पहले का मोलारिटी और उसका वॉल्यूम, बाद के मोलारिटी और उसकी वॉल्यूम की इक्वल हो। क्लियर है? एक और कुछ गलत है क्या, देख लेना। पॉइंट यहाँ पता लगे तो कितना दिया है, 5.25 into 10 to the power -3 बोला है, तो कितना हो जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो इधर आपका 2 जीरो और लग जाएगा, 3 और 5 लगेगा, 0.0525 सॉल्व कर लेके देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 MsCl एंड 3 MsCl, 10 MsCl एंड 3 MsCl, दो लिक्विड दे दिया, दो एसिड दे दिया, जिसकी मोलैरिटी 10 और क्या है 3 है। बोल रहा है शुड बी मिक्स्ड टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 ml HCl। अगला जो बनेगा इन दोनों से क्या बनना चाहिए, 6 m का HCl बनना चाहिए, और ये कितना बनना चाहिए 1 लीटर बनना चाहिए। तो इन दोनों की क्या क्वांटिटी होगी, ठीक। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 MsCl and 3 MsCl should be mixed to get 1 liter of MsCl। मतलब क्या बोला गया है, आपके पास एक HCl है जिसकी मोलारिटी कितनी है 10 m, एक HCl है जिसकी मोलारिटी कितनी है 3 m, ये भी HCl है। अब इन दोनों को मिक्स करके आपको 1 लीटर बनाना है। कितना लीटर रहेगा ये 1 लीटर रहेगा। इसकी मोलारिटी कितनी आनी चाहिए 6 m आनी चाहिए, और ये भी क्या रहेगा HCl ही रहेगा दोनों से। तो इसका कितना क्वांटिटी ले और इसका कितना क्वांटिटी ले कि 1 लीटर को 500 ले सकते हैं, लेकिन इस 500 का मोलारिटी 10 और इस 500 का मोलारिटी 3 है। ठीक है, तो 1 लीटर तो जरूर होगा, लेकिन उसकी मोलारिटी क्या 6 m होगी। तो ये बताना चाह रहा है कि पहले का मोलारिटी कैसा लगाएंगे कि पहले कितने मोल है और बाद में कितने मोल है, पहले कितने वॉल्यूम है बाद में कितने वॉल्यूम है। तो यहाँ पर दो केस दिया हुआ है, तो दो केस के लिए हम ये करेंगे M1V1 पहले वाले का होगा, इसमें ऐड करेंगे सेकेंड वाले का M2V2, ठीक। अब थर्ड वाले के इक्वल लेकर के आना है हमको, तो इसका M1 इसका M2 इसका M3, तो ये क्या हो जाएगा M3V3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो क्वांटिटी, ठीक है, दोनों मिलाकर के क्या होगा आपका। तो सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो x है, इसका वॉल्यूम कितना है x, तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा x क्यों आएगा,
इसका वॉल्यूम हो जाएगा दोनों मिलाकर के 1 लीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस 1 माइनस एक्स ऐड करेंगे कितना है एक ही आएगा 1 ही आएगा, तो ये x लीटर है, ये 1 माइनस x लीटर है। तो पहले का मास कितना दिया हुआ है आपको, मोलारिटी कितना दिया हुआ है आपको 10 इनटू इसकी मोलारिटी कितनी है x, ये फर्स्ट हो गया, प्लस सेकंड की मोलारिटी कितनी दी हुई है 3 और इसका वॉल्यूम कितना है 1 माइनस x इज इक्वल टू थर्ड की मोलारिटी कितनी है 6 और इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर बनाना है इसको, ये 1 लीटर बनेगा। सपोज ये x लीटर है, ये कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x, ये x होगा, ये 1 माइनस x होगा, तभी तो x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 आएगा ना, x x कैंसिल, ये 1 लीटर। समझ में आ गया। इसका मोलारिटी 10, वॉल्यूम है x, इसकी मोलारिटी है 3, इसका वॉल्यूम है 1 माइनस x, इसकी मोलारिटी है 6, इसका वॉल्यूम है कितना 1। तो इसको देखेंगे ये कितना हो जाएगा 10x, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका 7x, ये 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7, x किस में लिए हैं लीटर में लिए, तो ये हो जाएगा कितना 3/7 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस x 4/7, ठीक है। तो इसका हमको लेना है, इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या हो जाएगा 3/7 और इसका क्या हो जाएगा 4/7, 3/7 4/7 को प्लस करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 7/7 मींस 1 आ जाएगा। तो 3/7 या आप इसको डेसिमल में पॉइंट में लेंगे तो 0 7 4 जा 28 2 20 और 7 2 जा 14, ठीक है, बचा कितना आपका 6 7 8 जा, तो 0.428 लीटर, तो 0.42 ये हो जाएगा, 0.58 सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per liter. Density of 3m NaCl solution, ये दे दिया है, density of 3m NaCl solution is 1.2 grams per ml, 1.2 gram per ml. Calculate the molarity of the solution. मोलारिटी आपको सॉल्व करना है। Density of 3m solution of NaCl is 1.2 gram per ml. Calculate the molarity of the solution. 3m solution means 3m Na solution means, हाँ, इसका मतलब ये है कि 3 मोल उसमें क्या है NaCl प्रेजेंट है, किसमें 1 लीटर में। 1 मोल ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaCl का 1 मोल ऑफ NaCl, कितना मास होता है NaCl का, Na का होता है 23 और Cl का कितना हो जाता है आपका 35.5, तो टोटल हो जाएगा आपका 58.5। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम, तो 3 मोल कितना होगा 3 मोल ऑफ NaCl, तो 3 इंटू 58.5 ये इतना ग्राम हो जाएगा इसका 3 मोल NaCl का, ठीक है।
डेंसिटी आपको दे रखा है किसका, इसी का सेम चीज का डेंसिटी, NaCl का डेंसिटी आपको दिया है कितना 1.2 ग्राम पर ml दे दिया है आपको, 1.2 ग्राम पर ml आपको दे चुका है। क्लियर? एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आप मास वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो 3 मोल NaCl का मास कितना है, ये दे दिया है 3 × 58.5 डिवाइडेड बाय 3 मोल NaCl का डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर मोल, 1.2 ग्राम पर मोल। ये आपको वॉल्यूम निकालने के, इसमें वॉल्यूम नहीं निकालना, इसमें ये हो जाएगा आपका डेंसिटी दिया है कितना 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये है कि 1 ml में कितना है 1.2 ग्राम। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा आपका मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.2 मतलब 1200 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका जो गिवन मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.2 × 1000, इसका मतलब हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। वन पॉइंट 1.25 दिया था, तो 1.25 करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा। इसका वेट निकल गया आपको, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1250। तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर का मास है 1250 और इसमें NaCl कितना है 58.5, मींस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जो 15, 3 8 जो 24, 25 2 3 5 जो 15 और 2 17, 175.5 ग्राम क्या है NaCl। मतलब आपका बूंदा क्या चाह रहा है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीज है, एक तो NaCl है और एक क्या है आपका H2O। टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना आ रहा है 1250 ग्राम और NaCl का मास कितना है, NaCl का मास है 175.5। तो इसमें वाटर कितना हो, तो 1250 में कितना माइनस कर देंगे 175.5 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 14 7, ये हो जाएगा 0, तो 1074, 1074 ये किसका मास हो गया वाटर का मास हो गया। ठीक है, आपको पूछ रहे हैं मोलारिटी निकालना है आपको, मोलारिटी 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 तो यही हो गया मोलारिटी। तो मोलारिटी मतलब स्मॉल एम, मोलारिटी का मतलब क्या स्मॉल एम, और ये मोलारिटी स्मॉल एम क्या होता है मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये हो जाता है मोल ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं NaCl, क्योंकि NaCl ही इसमें क्या है ये सॉल्यूट है, तो कितने मोल है इसके 3, मतलब ये होता है एक्चुअल में मोलारिटी जो होता है NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस तरीके से देखिए तो मोलारिटी जो है वो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास कितना निकल रही 1074 1074.5 इनटू कर देंगे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे ये निकल जाएगा आपका क्या मोलारिटी। तो ये आ जाएगा आपका मोलारिटी जो आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 2.8 के आसपास आ जाएगा।
लेकिन ये देखो 2.8 कैसे आएगा, क्योंकि ये जो वेट रहता है वो केजी में रहता है। किसमें रहता है? केजी में। और ये 1074.5 ये किस में है? ग्राम में है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.074 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1.07। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना है? 3 आएगा, लेकिन 1 ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, 2.8 अप्रॉक्सिमेटली इतना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेंसिटी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन H2SO4 solution is 0.85. Mole fraction of water in sulfuric acid solution is 0.85. Calculate molality. क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट मोलालिटी। सेम इसी के जैसे है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है आपका? वाटर भी है, H2O है, और आपको दिया है H2SO4। क्या दे दिया है? H2SO4। तो यहाँ पर इसमें कौन डिजॉल्व है? डिजॉल्व है आपका H2SO4। किसमें डिजॉल्व है आपका? वाटर में डिजॉल्व। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या है आपका? ये जो है वो आपका A है, सॉल्वेंट है, और ये आपका क्या है? B। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब क्या? वाटर को हम लोगों ने क्या लिया है? A। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, मोलर फ्रैक्शन को बोलते हैं हम X। X A का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.85। और ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ इसका मोलैलिटी आपको पूछ रहा है, इस मोलेक्युलर का वैल्यू क्या होगा। अब हमको पता है कि XA मोलर फ्रैक्शन, XA जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ A टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन मींस Na प्लस Nb होता है। यहां से आप क्या निकाल लेंगे? Na और Nb निकाल लेंगे। अगर मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी का मतलब आपको स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m के लिए हमको चाहिए क्या? इस मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब यहाँ पर कितना लीटर कितना केजी वाटर ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है? तो हम ये ले लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे ही अगर आप XB निकालेंगे, क्या निकालेंगे? XB, तो XB का वैल्यू क्या हो जाएगा? NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये हो जाएगा। मोलर फ्रैक्शन जो होता है मतलब आपका मोलर फ्रैक्शन, अगर दो चीज है तो दोनों का सम 3 है तो तीनों का सम 4 है तो चारों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब इसमें दो है A और B, तो XA प्लस XB ये दोनों मिलाकर के हमेशा क्या होंगे? 1। XA का वैल्यू 0.85 है, तो 0.85 प्लस XB इज इक्वल टू 1 हुआ, तो XB का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.85 मतलब क्या हो जाएगा? 0.15। तो यहाँ से आप XB का वैल्यू रख देंगे और NB का वैल्यू रख देंगे, ठीक है? और इसके पहले वाले भी क्लास में हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पहले से पढ़े हैं, अगर वाटर दिया है तो वाटर की जो मोलैरिटी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? आपके नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट रहते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर वाटर में कितने मोल प्रेजेंट रहते हैं? 55.5। मोलैरिटी कितनी होती है? 55.5। तो यहाँ पर आप
Na का वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपका, Na वाटर है ये, तो Na का जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा 55.5। हमको Nb का वैल्यू चाहिए, Nb का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आप Na का वैल्यू निकाल लेंगे। ये Na का जो वैल्यू है 50.5 कब होता है, जब आपको WA का वैल्यू कितना है 1000 ग्राम। ये कैसे आता है, इन केस ऑफ वाटर इफ Na is equal to 55.5 then WA is equal to क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमको XB का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है XB का वैल्यू कितना आ गया है 0.15 इज इक्वल टू NB का वैल्यू नहीं पता, NB रख। फिर से हमको Na का वैल्यू पता है, Na का वैल्यू कितना 55.5 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा NB। तो इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से आप NB का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो NB का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 9.8 आ जाएगा। NB का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9.8। कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.8 हो जाएगा।